हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके चेकआउट करो। अभी मैं बताती हूँ कहाँ से जाके देखना है। जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जो पास हो गया उनको मैं बोलना चाहूंगी कि वो थर्ड सेमेस्टर पे पूरा कंसंट्रेशन करें ताकि वो और अच्छी परसेंटेज बना सकें, क्योंकि जिनको ग्रेजुएशन के बाद कहीं और जाना है टीचिंग लाइन या अदर किसी में, तो वो अच्छे से तैयारी करें, उस चीज को पढ़ें। और जो बच्चों को लगता है कि उनकी री आ गई है या और भी बहुत सारे रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक। और ताकि बने रहें वीडियो के एंड तक ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। मैं कोशिश करूंगी 99% आके आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। बट अगर आपको लगता है कि 1% भी कि आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाया इस वीडियो के अंदर, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगी या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगी। हर बच्चे को मैं रिप्लाई देती हूँ, आपका भी जरूर दूंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जिन बच्चों ने चेक नहीं किया वो क्या करें। गूगल पे जाएं, soul.due.ac.in पे जाके आप लोगों को इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। साइड में अगर आप कुछ और चीजें चेकआउट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है। अदरवाइज यहाँ पे यूजी एंड पीजी के रिजल्ट्स दे रखे हैं। सेमेस्टर 1 का चेक करना चाहते हैं तो वो भी दे रखा है, ठीक है। जिन्होंने सेमेस्टर 1 का चेक नहीं किया, बीए बीकॉम है, तो वो सारे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थर्ड सेमेस्टर तो आप लोगों का अभी चल ही रहा है। जिन्होंने जो एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, जो यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिंक है, जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट आज सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, थर्ड अभी आपका होगा और उसके बाद डिक्लेयर होगा। तो मैंने हर एक चीज के ये भी डाउट भी क्लियर कर दिया है। अब बात ये करते हैं कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें मैंने काफी सारे बच्चों के डाउट्स देखे। तो मैंने सोचा क्यों ना वो डाउट भी आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी वही सिचुएशन आ रही हो जो कि बाकी स्टूडेंट के साथ भी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता कि आपका रिजल्ट कैसा आया कैसा नहीं आया। जिन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को हिंदी वगैरह में एब्सेंट लगा दिया हो या आपको फेल कर दिया गया हो, या हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है फिर भी आप जो है पास नहीं हो पाए। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मुझे जो लगता है कि इस बार की जो चेकिंग है वो बहुत ज्यादा अजीब हुई है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स मुझे ऐसा बता रहे हैं, मतलब मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं, जो स्टूडेंट का रिव्यू जाना है, वो यही था कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है बट फिर भी स्टिल हमारे मार्क्स उतने नहीं आए जितने की आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसमें दो रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपने जो आंसर लिखा हो वो आपने पॉइंट टू पॉइंट ना लिखा हो, या आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, या फिर अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप श्योर हो, तो मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि रीवैल्यूएशन जरूर भरो अगर आप अपने पेपर को लेके श्योर हो तो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप रिवैल्यूएशन से 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर से रह रहे होते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली तो पता नहीं चलता ना कि आपके कितने हैं, क्योंकि जो फेल है वो तो मतलब उसकी कैटेगरी अलग से ही शो करती है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि एक्चुअल में हमारे नंबर हैं कितने, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन भर सकते हो अगर आप श्योर हो। अगर नहीं हो, आपको लगता है कि आप अच्छे मार्क्स और लाना चाहते हो या अपनी सीजीपी बढ़ाना चाहते हो, तो यही सजेशन है मेरा आप लोगों से कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको दोबारा से रीअपेयर यानी दोबारा से पेपर देना है। उसकी तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई भी पेपर रह गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल किया गया है। देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टार्टिंग से ही कह रही थी जिन बच्चों को फेल कर दिया गया है, टेंशन मत लो, जो चीज हो चुकी है अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेहनत करी है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिले हैं। बट जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका अच्छा गया था फिर भी वो पास नहीं हुए, तो मैं बोलूंगी रिवैल्यूएशन भरो। अगर रिवैल्यूएशन के बाद भी नहीं कुछ होता तो लास्ट ऑप्शन यही है आप लोगों के पास कि आप एग्जाम दो और ऐसी तैयारी करके जाओ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो है पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके जो है मैं आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पे आप लोगों को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 100% श्योरिटी रहेगी कि आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो इस बार भी यही कह रही हूँ आप लोगों से कि रिवैल्यूएशन जरूर से जरूर भरें अगर आप श्योर है तो। चाहे आप बीए है, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस से है, बीकॉम ऑनर्स से हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाके, जैसे यहाँ खुल गया है, ठीक है, अकेडमीज पे जाना, मतलब आप लोगों को यहाँ पे सीबीसीएस है,
ये पुराने कोर्स के लिए है। बट जो आप लोगों का जो यूजी का जो मटेरियल है, जिनके पास पीडीएफ्स नहीं है, वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सके। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे कि आपको हिंदी में फेल कर दिया, किसी को इंग्लिश में कर दिया, ठीक है, पेपर अच्छा गया था, एब्सेंट लगा दी, ये सारे जो रीजंस है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। यही हो सकता है कि आप मेल कर दीजिए सोल को, यही एक रीजन है। अगर वहां से भी कुछ रिवर्ट नहीं आता तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। सेंटर पे जाना चाहते हो अपनी तसल्ली के लिए तो भी जा सकते हो, ये ऑप्शन भी है आप लोगों के पास। अदरवाइज मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते ही हो तो आपके लिए रिवैल्यूएशन सही ऑप्शन नहीं है। आपको उसके लिए दोबारा से पूरी तैयारी करनी है और पेपर बहुत बढ़िया से देना है, ताकि इस बार आपको कोई मौका ही ना मिले, मतलब सोल को कोई मौका ना मिले आप लोगों को फेल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपके ये सारे डाउट्स भी क्लियर करे हैं। और बाकी मुझे लगता है कि मैं आपको एक एक रिजल्ट दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको नेम शो नहीं करूंगी और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को वहीं से क्लियर करूंगी। तो आओ फटाफट वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, आओ फटाफट डिस्कस करते हैं कि ये जो एब्रीवेशंस दे रखा है इसका मतलब क्या है, ताकि आपके भी सारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आप लोगों के LR लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे, जैसे ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, इसमें मैं कोई नेम शो नहीं करूंगी क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है। रोल नंबर शो नहीं करेगा इसमें, जिसमें सिर्फ ये स्टूडेंट का एक रिजल्ट है जो शो कर रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये RL का मतलब क्या है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर, यानी कि RL लिखा है तो मतलब रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हो जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है। उसके बाद ER क्या है, एसेंशियल रिपीट है, कि आपको अगर ER लिखा है, जैसे ये जो बच्चा है जिसका मैं आपको रिजल्ट शो कर रही हूँ, ठीक है, तो इनका जो है वो कोड जो है वो क्या है कि AR दिया गया है 2055। अगर मैं 2055 के अकॉर्डिंग ये वाला जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट में देखूं, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो नेट ग्रेड की, तो उसमें एब्सेंट है। AB मतलब होता है कि एब्सेंट है। ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं जो बच्चा पेपर देने गया भी है फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इफ नेसेसरी यार एसेंशियल रिपीट है, दोबारा देना पड़ेगा। TH मतलब थ्योरी, थ्योरी है। PR मतलब प्रैक्टिकल है। IA मीन्स इंटरनल असेसमेंट है, जो कि पहले आपके एग्जाम से पहले होते हैं। P मतलब पास है, पास इन पेपर। F लिखा है किसी सब्जेक्ट के आगे तो यानी कि फेल है। और NA मतलब नॉट अवेलेबल है। RA है तो अवार्ड नॉट रिसीव टिल द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और एब्सेंट माना जाएगा RA। ठीक है, तो RA आप लोगों को समझ आ गया। ये जो रिजल्ट है मैं एक एक करके समझा देती हूँ। ये जो स्टूडेंट का रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का था, जो कि पहले ऑलरेडी नेट ग्रेड आपको चेक करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, नेट ग्रेड को देखना है कि आप पास हो कि फेल हो। अगर नेट ग्रेड आपका दे रखा है, अगर आपके नेट ग्रेड में A+B+C+C+D तक दे रखा है, मतलब C+ तक भी दे रखा है, तो भी आप समझ लेना पास हो। अगर D भी दे रखा है तो भी आप पास हो। लेकिन अगर आपके नेट ग्रेड में, मैं बता रही हूं, अगर नेट ग्रेड में AB लिखा है, F लिखा है, दैट मीन्स आप लोगों को दोबारा से पेपर देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद मैं बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ ग्रेड देखना चाहते हो थ्योरी के, कि आपने जो पेपर करके आए हो उसमें आप पास हो कि नहीं हो, तो उसमें आपके ग्रेड वाइज पता चल जाएगा। A से लेके D तक होने चाहिए। ठीक है, A बहुत अच्छा, A+ है, फिर उसके बाद A, फिर B+B+C+C+ ऐसे है। ठीक है, तो स्टूडेंट के इंग्लिश फ्लुएंसी में B+ थे। ठीक है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे में जो है उनको ग्रेड PR यानी प्रैक्टिकल में A दिया गया, नेट ग्रेड A माना गया। ठीक है, तो कुछ कुछ मिसिंग भी है इसमें, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं सोल की तरफ से अपडेट किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि हो सकता है कि थ्योरी के ग्रेड ना लगाए हो, सीधा प्रैक्टिकल के लगाए हो सकता है कि प्रैक्टिकल के लगा दियो। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका रिजल्ट जैसे भी है, मतलब ग्रेड पॉइंट भी आपको चेक करना है। मेन आपको नेट ग्रेड देखना है, और जो भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके नीचे आपको जरूर, रिजल्ट के नीचे जैसे यहाँ पे ER लिखा है यानी कि रिपीट है, रिपीट है यानी कि दोबारा देना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों को हिंदी में किया गया है, और हो सकता है नहीं भी किया गया हो। आपको किस में बैक आई है, आप जरूर से जरूर कमेंट करें, और हम क्या मदद कर सकते हैं आप वो भी कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। VAC का सब्जेक्ट था, ये जनरल इलेक्टिव था, कोर सब्जेक्ट था, सब कुछ यहाँ सब्जेक्ट के आगे लिखा गया है। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, पेपर कोड जो भी कोड था उसका वो
पेपर नेम क्या था, जैसे बिजनेस लॉ थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, ये तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के थे। लेकिन हो सकता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर नेट ग्रेड में अगर आपको डी दे रखा है सपोज, लेकिन अगर आप थ्योरी में आप फेल हो, लेकिन आपका नेट ग्रेड जो है डी है, तो भी आप पास हो। क्यों? क्योंकि आपके जो असेसमेंट हुआ है उसके थ्रू आपको पास कर दिया गया, जबकि आप थ्योरी में पास नहीं थे। या हो सकता है किसी को फाइनेंस फॉर एवरीवन में किया गया हो, किसी को लॉ में दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से है। और जिन बच्चों के पूरा क्लियर हो गया उनका बहुत अच्छी बात है, आगे और मेहनत करो ताकि अपनी परसेंटेज को और बढ़ा सको। ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ बता दिया था आप लोगों को, ग्रेड टीएच मतलब थ्योरी के हैं ये जो आप एग्जाम दे के आए हैं। और उसके बाद ग्रेड जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल के दे रखे हैं। फिर नेट ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट है, क्रेडिट पॉइंट है। ठीक है। मेन आपका सीजीपी है, जो कि मैंने एक वीडियो के अंदर कैलकुलेट करना सिखाया भी था ऑलरेडी। और अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि 2 सेमेस्टर को मिला के पूरे ईयर की परसेंटेज बनती है, वो कैसे कैलकुलेट होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो मैंने ये बता दिया है आप लोगों को, इसका आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं। वैसे आज सच कोई जरूरत नहीं है, बट आपकी जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, सो आप आराम से पूरा का पूरा रिजल्ट आप लोगों को डीयू की तरफ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।